नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज का जो विषय है हमारी व्याकरण वाणी परिवार में वह है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। अर्थात हम जो बोर्ड क्लास में हमें सब पूछा जाता है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र समझ लीजिए। पहले ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, विस्तारक का अर्थ होता है बढ़ा के प्रसारित करने वाला, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डीजे, लाउड स्पीकर। जब बहुत तेज बजते हैं तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अधिकता के कारण हमारे कानों में दर्द होने लगता है, पढ़ाई के समय बाधा उत्पन्न होने लगती है, किसी किसी को सिर दर्द होने लगता है। तो अब ये क्या है, परीक्षा काल में जब आपकी परीक्षा चल रही है बोर्ड की, उस समय जब ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत तेज बज रहे हैं तो आपको उनको रोकने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र। चलिए शुरू करें। सेवा में, सेवा में ही लिखना है, प्रति में नहीं लिखना है, क्योंकि आप एक बच्चे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अभी एक आवेदन दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो सेवा में श्रीमान, कलेक्टर महोदय नहीं लिखना है, कलेक्टर नहीं लिखना है, वो अंग्रेजी का शब्द है भाई। अंग्रेजी का शब्द लिखेंगे तो अंग्रेजी जैसे नंबर मिलेंगे। अगर हिंदी के पेपर में इंग्लिश लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, इंग्लिश में हिंदी में लिखोगे तो मिलेंगे नहीं। केवल 5-6 शब्द हैं, केवल 6, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक नंबर कोई नहीं काट सकता आपका। अभी भी कह रहे हैं हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना, कोई कठिन काम नहीं, बस आप उन शब्दों को ध्यान रखिएगा बस। सेवा में सबको बनता है, श्रीमान सबको बनता है, जिलाधीश महोदय जी मतलब कलेक्टर महोदय जी। याद रखिएगा, आपके ध्वनि विस्तारक यंत्र कलेक्टर महोदय ही, जिलाधीश महोदय ही बंद कराएंगे, आपके मोहल्ले का कोई नहीं कराएगा, ठीक है। पेपर में या तो आएगा नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से कि वो बंद कराएं, या कलेक्टर के नाम से कि वो बंद कराएं। जिसके नाम से आएगा उसके नाम से आप लिख देना, ठीक है, वहां लिखा मिलेगा। ये लिखा है जबलपुर मध्य प्रदेश। अब जबलपुर वाले हैं तो जबलपुर लिखेंगे, उत्तर प्रदेश वाले हैं तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, झारखंड वाले हैं तो झारखंड लिखेंगे, ये तो बच्चा जानता है। सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, ये आपका प्रदेश हो गया। विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ये आपको पेपर में लिखा मिलेगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं है। ये हो गए आपके 2 नंबर। कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। 1 नंबर सेवा में श्रीमान से, ठीक है, शहर तक। 1 नंबर विषय का। कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। एप्लीकेशन बने और चाहे ना बने, आपके 4 में से 3 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। महोदय जी, विनम्र निवेदन है या निवेदन है, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। निवेदन है कि, याद रखिएगा छोटी की लगेगी क्योंकि यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है। निवेदन है कि वर्तमान समय में, मतलब अभी जब आप लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का समय है। अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, जो प्रदेश होगा उसका नाम आएगा। निवेदन है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का समय है। बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है कि महोदय जी हम स्कूल से आते हैं, घर में पढ़ने बैठते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। छोटे शब्दों में बहुत अच्छी चीज लिखना है, उसको स्पष्ट बताना है, क्योंकि पेपर है, वो भी बोर्ड का, 6वीं क्लास का बच्चा नहीं लिख रहा है। निवेदन है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का समय है। छात्र परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। किंतु नगर में लगे हुए हैं, किंतु नगर में, शहर में नहीं, कॉलोनी में नहीं, किंतु नगर में
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर के कारण, किसके कारण? शोर के कारण अध्ययन कार्य में, मतलब पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। छोटा सा लिखना है क्योंकि ये पूरा इतर से लेकर इधर तक 1 नंबर का है बस, ठीक है ना। 10 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 लाइन लिखो, 4 लाइन और पूरा समाप्त कर दो। बस शब्दों को मत बदलिएगा, बहुत अच्छे शब्द लिखना है क्योंकि आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं। हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि 100 में 100 लाने हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर के कारण अध्ययन कार्य में, पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे निवेदन, निवेदन मतलब हाथ जोड़ना, निवेदन है कि आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। कृपा कर दीजिए हम पर, ठीक है। क्या कर दीजिए? कृपा कर दीजिए। अब इसको आप ये लिखिएगा कृपया, ठीक है। जिसमें ना लाइन खींचते हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृपया करें। अब ये देखिए नंबर कैसे बढ़ते हैं। सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय कितना हो गया? 1 नंबर। ऐसे ही सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय कितना हो गया? 1 नंबर। ये कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का। ये जो विषय लिखा है, ये लिखा है ना, ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का। ये तो पेपर में ही मिलना है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, वहीं वहीं लिखा मिलेगा। अब बचा क्या? ये यहां से लेके यहां तक कितने नंबर? 1 नंबर। अब सबसे नीचे जो हम लिखते हैं भवदीय शिष्य लिखते हैं ना, या प्रार्थी, या लिख देते हैं प्रिय शिष्य, तो वो फिर उसके नीचे कक्षा, कक्षा के नीचे पता, और पता के नीचे दिनांक, ठीक है। याद रखिएगा क्या लिखना पड़ेगा पहले? भवदीय। बालक का क्या आ जाएगा? नाम, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना पड़ेगी कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तब तो पता चलेगा। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा पता, और उसके बाद लिखना पड़ेगा दिनांक। क्या लिखना पड़ेगा भाई? दिनांक, है ना। ये 4 चीज लिखना पड़ेगा। इसमें कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर, ठीक है। अब जोड़ लो, 1, 2, 3 और 1, 4 नंबर हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है अपने बच्चा की, ये तो बच्चा लिख लेता है, तो सबको याद है, ठीक है ना। हाँ, पता जरूर लिखना भाई, तब तो वो नगर का ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद कराएगा। जब पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ का बंद कराएगा, इसलिए पता लिखना जरूरी है ना। आप सेवा में श्रीमान हो गया 1 नंबर, विषय हो गया। इतना सारा जो है इसमें अधिकतर बच्चा गलती क्या करता है वो समझ लीजिए। पहला जिलाधीश को क्या लिखता है? कलेक्टर महोदय, ठीक है। नंबर कटने का चांस है क्योंकि वह इंग्लिश का शब्द है। फिर यहां से चल के वो कुछ नहीं करता, वो नगर को क्या लिख देता है? कॉलोनी, कि मेरी कॉलोनी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अधिकता है, वो भी इंग्लिश का हो गया। फिर बच्चा कहाँ जाता है? इस पर कृपा करो, कृपा नहीं करो, कृपया करो, ठीक है। फिर बच्चा गलती कहाँ करेगा? लास्ट में पता में, ठीक है। ये दिनांक देख लीजिएगा, ऐसे मत लिख देना भाई लोग, ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आपका ध्वनि विस्तारक यंत्र आवेदन पत्र। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है। अभी तक अपन यही का प्रयोग कर रहे हैं। ईश्वर की तरह से सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और ऊपर वाले की कृपा रही तो आपके और बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और पेपर के लिए तैयार हो जाइए।